आज चिराग पासवान जी का आगमन हो रहा है मधुशर्मा गांव में, और यहाँ पे देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता के साथ तमाम चाहेता भी देख सकते हैं कितना उमड़ती भीड़ के साथ चिराग पासवान के सम्मान के लिए खड़े हैं। और यहाँ पे एलजेपी जिला प्रकोष्ठ महिला अध्यक्ष एलजेपी के शेरनी दिव्या भारती जी मौजूद हैं। तो मैम कि जिस तरह से चिराग पासवान के अंदर युवाओं में क्रेज है, इतना चाहता है धूप में भी टेम्परेचर में भी चिराग पासवान के इतना दीवाने क्यों हैं लोग? देखिए, चिराग पासवान का जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है जिससे हमारा बिहार एक विकसित राज्य बनता है और सारे युवा जो है वो कनेक्टेड है। और जब भी चिराग पासवान का नाम आता है वो लोग का खून में उबाल आता है कि हम लोग को बिहार विकसित बने। और इसी विजन के साथ ये युवा जो है ना ही धूप देखते हैं ना ही बरसात देखते हैं और इनके साथ जोश जुनून के साथ जुड़े हुए हैं ताकि हमारा बिहार बढ़े। युवाओं का कहना है कि 2025 में जब तक न बनेगा सीएम जब तक हमको सुकून नहीं मिलेगा। क्या 2025 आप जानते हैं कि हमारा पार्टी जो है दिन रात मेहनत करा है इसके लिए। और माननीय आदरणीय चिराग पासवान जी की बात की जाए तो वो मंथ में लगता है कि शायद ही 1-2 दिन वेट करते होंगे कि हाँ आराम कर लेते, नहीं तो वो 27 दिन 28 दिन 29 दिन पूरे मंथ जो है फील्ड में विजिट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आकर के हमें बहुत ज्यादा गर्वान्वित फील हो रहा है कि यहाँ के युवाओं में, यहाँ के बुजुर्ग में सभी लोग आशीर्वाद देने हम लोग के आदरणीय अध्यक्ष जी को, चिराग पासवान जी को आए हैं। यहाँ पे जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से यहाँ चंद्रवंशी जी एनडीए प्रत्याशी हैं। क्या लगता है कि इनका चुनाव क्लियर हो पाएगा? बिल्कुल, हम लोग 400 पार के नारा के साथ जुड़े हुए हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे मोदी जी बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं जिससे हमारा देश विदेश में नाम भारत का रोशन हुआ है। जैसे कि अगर बात करें कि हम लोग अगर मिसाइल डिफेंस की बात करें, क्योंकि हम विदेश का भी बात करें तो डिफेंस की बात करें तो राफेल जैसे एयरक्राफ्ट, ब्रह्मोस जो कि हम इम्पोर्ट करते थे रसिया से, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिंगापुर जैसे कंट्री से। तो कहीं ना कहीं ये सेना की मजबूती है और ये एक रीजन है जिसे हम किसी भी देश आँख से आँख मिला करके टक्कर दे रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है। तो ये मोदी है तो मुमकिन है। ये 400 पार का नारा आप लगा रहे हैं, मोदी जी का भी का नाम है कि इस बार 400 पार, सरकार तो 273 में ही बन जाती है, तो कुछ उलट पुलट तो नहीं? बिल्कुल नहीं, संविधान जो है सो है क्योंकि केशव नंदा भारती कहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे कहा जाता है कि परिवर्तन ही विकास का नियम है। ठीक है, तो परिवर्तन तो होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग बिहार की बात करें तो 10% रिजर्वेशन देकर के, और भी जैसे कि इंदिरा साहनी का केस हुआ था जिसमें बताया गया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देना इम्पॉसिबल है, मतलब नहीं दिया जा सकता, बट फिर भी बिहार इसके लिए दिया है 50%। वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका बात की बात हम करते हैं, लेकिन 400 पार होगा। हम लोग उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी का जो है सपना जो है साकार हो, 400 पार चले। वरिष्ठ नेता सुनील यादव जी हैं, तो सर सबसे पहले ये बताइए कि चिराग पासवान के लेकर आप इतना उत्साह क्यों होते हैं? क्योंकि हर बार देखते हैं तो आपका काफिला बहुत बड़ी काफिला होता है। अभी चिराग पासवान जी का मधुशर्मा गांव में आगमन है, अभी देखा जाए तो नेशनल हाईवे पर जिस तरह से आपका काफिला आ रहा था, करीब 1000 की संख्या में आपका काफिला था, ऐसा क्यों उत्साह है सर चिराग पासवान? देखिए, चिराग जी में बिहार का भविष्य छिपा हुआ है। हमारे जो चीजें हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी एक बिहार के युवाओं का, बिहार के किसानों का, बिहार के बेरोजगार भाइयों का एक उम्मीद है। एक उम्मीद के नज़रों से बिहार की जनता उनको देखता है कि ऐसे व्यक्ति अगर बिहार के नेतृत्व करेगा तो बिहार के विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगा, पलायन कम होगा, तो जोश और उत्साह तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे भी आप देखे हैं कि पूरा लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा बिहार में अगर नेता का डिमांड हुआ तो आदरणीय चिराग पासवान जी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर कहीं एक गांव में भी अगर चले जाते हैं तो हजारों हजार की संख्या में भीड़ लग जाता है। उनको किसी के कहने और बुलावे की जरूरत नहीं है, उनके समर्थक है वो दौड़ते हुए चले आते हैं। वो सुन लेते हैं कि चिराग जी के यहाँ प्रोग्राम है, वो जर दौड़ते हुए खाना पीना सब छोड़ कर चलाते हैं। तेजस्वी यादव का जो बयान है हाजीपुर सीट को लेकर, तेजस्वी यादव जी ने कहा दिया कि उनका वहाँ से हार कंफर्म है, हार के वो केक भी काट चुके हैं। आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं 15 दिन कैंप किया हुआ था हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर 82% यदुवंशी का वहाँ पर जनसंख्या है। वहाँ पर हर जगह
हमने जाने काम किया हर दरवाजे दरवाजे। वहाँ के 60% यादव तो चिराग जी के साथ में है। तो चिराग जी के हारने का दावा तेजस्वी जी कैसे कर रहे हैं? अरे वो ऐसे हवा बनाना चाहते हैं कि 7वां चरण में कुछ मेरा हवा बन जाएगा। 4 तारीख का रिजल्ट आ जाएगा, वो 10 नंबर से बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर बंद हो जाएंगे। पूरा बिहार में यादव समाज चिराग जी के कितना % सपोर्ट कर? बिल्कुल कर रहा है। हमारे नेता ऐसे है, न जाति की बात करते हैं न धर्म की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास। आपको जानकारी होगा कि जब ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था तो उसमें भी रामविलास बाबू समर्थन किए थे, और स्वर्णों का भी आरक्षण की बात आया तो उसमें भी समर्थन किए। तो ये सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले हैं, इसलिए इनके साथ जात पात नहीं जुड़ता। क्या लगता है सर कि पीएम एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? बन गए 6ठे चरण में 400 पार हो गया। 400 हाँ, 7वां चरण में एक्स्ट्रा आएगा, यानी 400 पार, यानी कि संविधान में कुछ माना मानी तो नहीं होगा? कुछ नहीं। आज तक कुछ हुआ 10 साल में मनमानी? अभी तक तो कुछ नहीं होगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए विपक्ष वाले संविधान करते हुए चल रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पहले तो हम धन्यवाद आपके चैनल को देंगे कि आज जो चिराग पासवान के यहाँ सभा हो रहा है, इसमें नौजवानों को जुनून जो है देखने लायक है। और हम अपने नेता से और जनता से भी कहेंगे कि जो भी विकास हो रहा है आज एनडीए गठबंधन की तरफ से ही हो रहा है, और कोशिश करेंगे कि आगे भी हो। ये जनता देख रहे कितने टेम्परेचर के बाद भी यहाँ पे जनता महिलाएं के साथ, महिलाएं भी, लड़के भी, युवा भी, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसलिए तो हम जनता को धन्यवाद दे रहे हैं कि इतना तपती धूप में इन लोग हैं, और इन लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, सांसद चिराग पासवान जी के प्रति लोगों का जो स्नेह प्यार, जो आशीर्वाद है, आज ये चिलचिलाती धूप में दिखाई दे रहा है। और ऐसे भी सांसद चिराग पासवान बिहार के जन आकांक्षाओं के प्रतीक, उनका जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ बिन बुलाए लोग पहुँच जाते हैं। उनका ये जिस तरह से चिराग पासवान का युवाओं में क्रेज है, तो जाहिर से पता चलता है कि 2025 में सीएम एकदम बिल्कुल। उनको तो 2025 में मुख्यमंत्री बनने से दुनिया के कोई ताकत रोक ही नहीं सकता, उनको बनना तय है। तो क्या लगता है बीजेपी की ओर से इनका चेहरा दिया जाएगा? चेहरा तो मुख्यमंत्री के हैं ही, बिहार के लोगों में मुख्यमंत्री का चेहरा है। किसी को देने या न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिराग पासवान जी खुद बिहार के सीएम का चेहरा, अपने आप में जो जनता का स्नेह प्यार है, अपने आप में मुख्यमंत्री का चेहरा।